नमस्कार। प्रश्नावली 12.2 कक्षा 10 की प्रश्नावली 12.2 और उसका हमारा 5वां प्रश्न है। इससे पहले के 4 प्रश्न हम कर चुके हैं। अब 5वां प्रश्न क्या है? प्रश्न को देखो। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इस प्रश्न को समझो कि एक चाप द्वारा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना है? 60 डिग्री का। चाप द्वारा, ये चाप क्या है? तो यहाँ पर देखो, ये केंद्र होता है। अब ये जो परिधि है वो चाप कहलाती है, ठीक है। परिधि का एक भाग जो होता है वो चाप कहलाता है। जैसे कि यहाँ से इस चाप ने इस केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाया? 60 डिग्री। तो थीटा आपके पास कितना हो गया? 60 डिग्री। अब त्रिज्या हो गई 21 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात क्या करना है कि इस चाप की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये जो चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है। और दूसरा ज्ञात करना है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और तीसरा ज्ञात करना है वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होता है? ये पीछे जो भी बचता है क्षेत्रफल वो इसका वृत्तखंड कहलाता है, ठीक है। तो अब ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई, ठीक है। चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? ये चाप क्या है? एक वृत्त की परिधि का ही भाग है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर, और ये थीटा दिया हुआ है, कितना है? 60 डिग्री। मतलब वृत्त का चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? थीटा बटे 360 होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर थीटा आपको क्या है दिया हुआ? 60 डिग्री। ये चाप कितना कोण बना रहा है? 60 डिग्री का, बटे इसका टोटल कोण कितना होता है? 360 का। ये फॉर्मूला होता है। तो अब 2 पाई की जगह आपको रखना है 22/7, 22/7 गुणा आर 21 सेंटीमीटर, 21 गुणा 60/360, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, 0 से 0 कट जाएगा। 6 का भाग 36 में कितनी बार जाएगा? 6 बार, ठीक है। 60 कट गया ऊपर का। अब 7 का भाग 21 में कितनी बार जाता है? 3 बार, ठीक है। ये भी कट गया। अब 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा? 2 बार, और 2 से 2 कट जाएगा। पीछे क्या बचेगा? यही तो बचा, 22 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसकी जो चाप की लंबाई है वो कितनी है? 22 सेंटीमीटर। किसके बराबर? चलो, किसी के बराबर नहीं, ये 22 सेंटीमीटर इसकी चाप की लंबाई है। अब दूसरा ज्ञात करना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, वो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये होता है लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र। अब लघु त्रिज्यखंड क्या है? इसको हटा लो। ये जो है भाग वो क्या है? लघु त्रिज्यखंड है। तो लघु त्रिज्यखंड क्या है? वृत्त का ही एक भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर वृत्त के क्षेत्रफल गुणा 300 थीटा बटे 360। ये चाप है, परिधि का भाग है, इसलिए 2 पाई आर थीटा बटे 360। ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। ये लंबाई थी तो परिधि का लिया, क्षेत्रफल है तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र गुणा थीटा बटे 360। अब यहाँ पर पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर क्या है? त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। तो 21 गुणा 21 और थीटा क्या है? 60 डिग्री बटे 360, ठीक है। तो यहाँ पर काट दो इसको, 0 से 0 कैंसिल। 6 का भाग 36 में कितनी बार? 6 बार, ठीक है। तो 7 का भाग 21 में कितनी बार जाएगा? 3 बार, ठीक है। 3 का भाग 6 में चला जाएगा 2 बार, और इस 2 का भाग 22 में जाएगा 11 बार। क्या बचा हमारे पास? 11 गुणा 21 और कुछ, बस यही बचा, 11 गुणा 21। 11 को जब हम 21 से गुणा करें तो क्या आएगा? 221, 231 आएगा। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है तो आपको पीछे लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या का 2 बार गुणा होता है। 21 सेंटीमीटर गुणा 21 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया इसका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको ज्ञात करना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका? ये जो ये भाग बचा है ऊपर का, कौन सा? ये वाला,
इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसको मिटा दें, यहाँ पर कर दें वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड क्या है? इसी त्रिज्य खंड में से है, ये त्रिज्य खंड है, ठीक है। अब इसी में से अगर त्रिभुज त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल, ये जो त्रिज्य खंड है उसमें से अगर हम त्रिभुज को हटा लें तो पीछे क्या बचेगा? वृत्तखंड ही बचता है। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, उसमें से आपको इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाने के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 360, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 हमने ज्ञात किया, कितना है? यही तो ज्ञात किया था 231। तो 231 में से आपको घटाना है आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या? आर कितनी है? 21 गुणा साइन थीटा, तो साइन 60 डिग्री बटे 360, ठीक है। तो अब क्या होगा? 231 माइनस 21 का 21 से गुणा करते हैं, कितना? 441 आता है। 441 गुणा साइन 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3/2, यही होता है। अंडर रूट थीटा बटे 360 ने थीटा बटे आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 होता है, ठीक है। अंडर रूट 3/2 इसका मान होता है, और भाग में इनके क्या है? ये 2, ठीक है। ये तो 21 गुणा 21 441 हो गया, और साइन 60 डिग्री का मान होता है अंडर रूट 3/2, और ये जो इनके भाग में 2 है वो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो अब आगे 231 माइनस 441 गुणा अंडर रूट 3, तो इसको आप ऐसे लिख दो 441 अंडर रूट 3/2 गुणा 2, कितना हो गया? 4। इसके नीचे नहीं है लाइन, ठीक है, यहाँ तक है 4। ये हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे ज्ञात किया? देखो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सूत्र ध्यान रखना, आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2, ठीक है। यहाँ पर गलती से थीटा बटे 360 कभी कभी लिख देते हैं, तो यहाँ पर आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 लिखना है, ठीक है। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से ये घटा दिया, और साइन 60 डिग्री का मान क्या आता है? अंडर रूट 3/2। तो आपके पास क्या आया? इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल 231 माइनस 441 अंडर रूट 3/4, ठीक है। तो ये तो था 5वां प्रश्न। अब इसका 6ठा प्रश्न अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।